बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसा मुबारका की सिलसिलावार वीडियोस में खुशामदीद कहते हैं। हमने ये सफर हदीस मुबारका की मुस्तनद सही बुखारी से शुरू किया, जिसे उम्मत मुसलमान ने कुरान पाक के बाद सबसे मोतबर किताब करार दिया। हदीस महज अल्फाज का बयान नहीं है, बल्कि हिदायत का चिराग, सुन्नत का दरीचा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब्दी हिकमत की याद दहानी है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आइए सुनते हैं हदीस नंबर 44 सही बुखारी, जिसे हजरत अनस रजी अल्लाह ताला से रवायत है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी ईमान हो, वो दोज़ख से जरूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भलाई ईमान हो, वो दोज़ख से जरूर निकलेगा। और इसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और इसके दिल में एक जरा बराबर नेकी ईमान हो, वो भी दोज़ख से जरूर निकलेगा। हजरत इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहयान ने बरावियत कतादा और हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला से लफ्ज खबर की जगह ईमान का लफ्ज नकल किया है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज हम इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला हम हदीस नंबर 45 को आपके सामने बयान करेंगे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र गुजार करते हैं कि उसने हमें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम से नवाजा, और हम उसी से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें हदीस मुबारका को समझने और इसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।